चलिए ठीक है, तो देखते हैं डिफरेंट केसेस। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और टॉर्क मिनिमम कब होगा? साइन 90 में मैक्सिमम होगा सर और 0 में मिनिमम होगा। 90 में मैक्सिमम होगा, 90 में 1 होता है, साइन 90 साइन 90 ठीक है। तो केस नंबर 1, if theta is equals to 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री हो तो टाउ 0 हो जाएगा, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? mv sin 0, sin 0 कितना? 0, तो टॉर्क कितना? 0। इस समय टॉर्क मिनिमम होता है। ये वाली कंडीशन जान रहे आप लोग? ये देखिए, ये अभी ऐसा होगा, पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड। कैसा होगा? पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तभी तो ये थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर ये ऐसा हो गया तो फिर इसको उठाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो रहना ही ऐसा चाहता है। यस सर। वो किसके पैरेलल रहना चाहता है? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहना चाहता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ऊपर उठाएंगे भी ना तो ये वापस घूम करके नीचे आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा ऐसा कौन करता है? तो आंसर है जो रिस्टोरिंग फोर्स जिसके पास होता है। रिस्टोरिंग फोर्स किसे कहते हैं? ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं हम लोग। अच्छा सुनिए इधर मेरी बात, या फिर रिस्टोरिंग फोर्स हम उसको बोल सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक अभिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे रबर हो गया, रबर को आप बार बार खींचो, छोड़ोगे तो कैसे हो जाएगा? वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, इनिशियल पोजीशन। तो उसी तरीके का हाल हमको इसमें भी देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा इसीलिए मैं यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूँ। ये वाली कंडीशन जो मिलती है जब टॉर्क 0 होता है, तो ये बार मैग्नेट की स्टेबल कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? स्टेबल कंडीशन। स्टेबल मतलब स्थायी अवस्था। ठीक है, ये दंड चुंबक की स्थायी अवस्था होती है। अब देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, केस नंबर 2, if theta is equals to 90 डिग्री, then torque कितना हो जाएगा? mv sin 90, sin 91, sin 90 कितना होता है? 1। टाउ इसके 2 हो जाएगा। तो देखिए यहां से टॉर्क कितना हो जाएगा? mv। तो इस समय टॉर्क कैसा होगा? मैक्सिमम। क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू हमको इसमें मिलेगी, टॉर्क की कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें हमको मिलेगी, इसीलिए इस समय टॉर्क कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, और ये कौन सी कंडीशन है? जब B और M एक दूसरे से 90 डिग्री पे, मतलब ये अब ऐसे उठ करके ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तीसरा केस नंबर 3, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन टॉर्क इज इक्वल्स टू mv sin 180, टाउ इज इक्वल्स टू 0। यस सर। यहाँ पे भी टॉर्क कितना मिल गया? मिनिमम 0। ये भी मिनिमम है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? ये भी मिनिमम था, ये भी मिनिमम है, 0 में भी मिनिमम, 180 में भी मिनिमम। सर उसमें क्या है, ये मैग्नेटिक बार पैरेलल है और इसमें ऐसे घूम के ऐसा होता है। यस सर, इसमें सर मतलब अपोजिट रहेगा ना सर, एक तरफ एम की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ऐसे। अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये अब बार मैग्नेट पूरा जो ऐसा था वो घूम करके ऐसा आ गया। Yes, मतलब ये नॉर्थ इधर आ गया और साउथ इधर आ गया, इधर इस तरफ आ गया। यस सर, नॉर्थ इधर आ गया, साउथ इधर आ गया, इधर आ गया। अब देखिए, अगर नॉर्थ
पहले वाले मैग्नेट की कंडीशन थी ये, नॉर्थ इधर था, साउथ इधर था। 180 में नॉर्थ इधर आ गया, साउथ इधर आ गया। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फोर्स इसमें किधर काम करेगा? देखिए एमपी किधर काम करता है? नॉर्थ को इधर करेगा, इधर की तरफ काम करेगा। ये सर तो फोर्स इसको हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं एमबी, और इसमें किधर काम करेगा? इधर एमबी। अब यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है बाहर में, जो ये फील्ड को बना रहा है, वो इस एन को क्या करेगा? धकेलेगा कि खींचेगा? रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। अगर वो रिपेल करेगा तो ये ऐसा घूमेगा, यस सर, इधर की तरफ। तो ये ऐसा घूम रहा है, ठीक है, इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड ही फोर्स लगा रहा है। तो ये वाली कंडीशन जो होती है इसको हम लोग अनस्टेबल कंडीशन बोलते हैं। कौन सी कंडीशन बोलते हैं? अनस्टेबल। अच्छा, अनस्टेबल का मतलब फिर से सुन लीजिए एक बार। अभी अगर ये इस सिचुएशन पे है तो मैं इसको हल्का सा ऐसा हाथ लगा दूंगा तो ये पूरा घूम जाएगा, तुरंत ऐसा घूम जाएगा। लेकिन ये जो जीरो में कंडीशन आ रही थी, उस समय मैं इसको ऐसा थोड़ा सा ऊपर उठाता था तो ये वापस घूम के इधर आ जाता था। यस सर, इसीलिए इसको स्टेबल कंडीशन बोलते थे, 0 डिग्री को। और इसको अनस्टेबल किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि जब ये 180 घूम जाएगा और इस पे मैं थोड़ा सा फोर्स लगा दिया तो ये अपने आप घूम के ऐसा आ गया। जी सर, आई बात समझ में? तो ये अस्थायी अवस्था और ये स्थायी अवस्था, ये दोनों में ये डिफरेंस है। जी क्लियर है? जी सर, ओके। इसके बाद देखिए, अच्छा, मैग्नेटिक मूवमेंट का आपने वो पढ़ा था, यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। यस सर, बड़ा एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। यस, एम्पियर मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला सर m0 l स्क्वायर t0 a। m0 l t0 a। यस सर, बाय वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, चलिए फटाक से एक काम करिए, एक क्वेश्चन नोट करिए। A magnetic dipole of magnetic dipole moment dipole moment 0.9 joule per Tesla पर टेस्ला हो गया। उसके बाद नोट करेंगे, इस प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इस प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड such that its axis makes an angle 30 degree. Angle 30 degree. ठीक है? With the field. Its experience a torque of 0.063 joule. 0.063 joule. अब फर्स्ट नंबर डाल के लिखिए, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी।
कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। चलिए फटाक से बताइए किस तरीके से बनेगा। देखिए मैं फिर से एक बार आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक मैग्नेट है जिसका डायपोल मोमेंट दैट मींस m वो कितना है 0.90। देख लीजिए गिवन है m 0.093 0.009 है क्या सिर्फ यस सर 0.9 बोले बस। सिर्फ 0.9 है यस सर। सर टॉर्क भी दी है सर 0.9 ठीक है। तो इसका डायपोल मोमेंट है 0.9 जूल पर टेस्ला है ना। और उसके बाद एंगल दिया हुआ है ये वाला एंगल 30 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। टॉर्क भी दिए। टॉर्क भी दी है सर और टॉर्क कितना दिया हुआ है 0.063। 0.063 टॉर्क दिया हुआ है 0.063। हमको कैलकुलेट क्या करना है बी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला लगाएंगे सर एम बी साइन थीटा वैल्यू रख देंगे। ठीक है तो देखिए हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला है mb sin थीटा। इसमें आपको ये मालूम है और ये मालूम है तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। b किसके इक्वल हो जाएगा m sin थीटा अपॉन टाउ अपॉन एम साइन थीटा m sin थीटा। तो लिख लीजिए वी नो दैट टाउ इज इक्वल्स टू m ना b निकालना है यस सर b इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन m sin थीटा। कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें होंगी अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में तो ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। यस ठीक है तो b इज इक्वल्स टू टाउ कितना है हमारे पास 0.063 अपॉन m कितना है 0.9 इनटू sin थीटा sin 30 कितना होता है 1/2 मतलब 0.5 यस सर 0.5। चलिए फटाक से ये हटाइए डेसिमल्स हटाइए पॉइंट्स हटा करके इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए कितना 1 2 3 नंबर है यस सर पॉइंट के बाद यस सर तो यहाँ पे मैं 3 जीरो बढ़ा लेता हूँ ठीक है। यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे एक नंबर सबका पॉइंट हटा दो ठीक है। 10 से कैंसिल हुआ ये कितने टाइम्स में होगा 100 टाइम्स में 10 टाइम्स 10 टाइम्स में 5 या 45 63 अपॉन 45 इनटू में 10 है। इन दोनों को डिवाइड करिए कितना आता है जल्दी बताइए टोटल कितना आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इन दोनों का कैलकुलेशन। या फिर सीधा 63 से 450 को डिवाइड कर दीजिए सर 7.49 किस क्या कैलकुलेशन किया आपने सर 45 इंटू 10 किए फिर डिवाइड किए 63 से। अरे गधा 63 को 450 से डिवाइड करना 63 डिवाइडेड बाई 450 नीचे में कौन है डिनोमिनेटर में यस सर 0.14 आ 0.40 40 तो 0.14 ठीक है। ये हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मिली और इंटेंसिटी को हम लोग किसमें लिखते हैं टेस्ला ये ठीक है। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है जी सर। हाँ तो इस तरह के न्यूमेरिकल अगर आते हैं तो बन जाने चाहिए। न्यूमेरिकल बनते ही किससे है डेरिवेशन से। डेरिवेशन में जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना वो करते न्यूमेरिकल बनाने के लिए ही है। ठीक है ये बात क्लियर है ओके।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस मैग्नेटिक डाइपोल का ऑक्सीलेशन का कैलकुलेशन करेंगे। ऑक्सीलेशन मतलब समझते हैं, कितनी बार? हिंदी में दोलन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं?